और हमने कहा कि भाई जब ईद मिलाद मनाते हो तो फिर हमें दलील बता दो, हम भी तो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी की एक एक अदाओं पर हम सहम करने वाले, हमको बता दो, इंशाअल्लाह तुमसे बड़ा जश्न मनाएंगे, तुमसे बड़ी रैली निकालेंगे, तुमसे ज्यादा झंडे लगाएंगे। तुम हमें बता दो, एक दलील दिखा दो। 63 साल जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 63 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। अल्लाह की कसम तुम एक मरतबा दिखा दो, हम तुमसे बड़ा जश्न मनाकर दिखाएंगे। देखिए इब्राहिम कातिया सफा नंबर 183 उठाकर देखें। सवाल क्या था? सवाल ये था, ये जो पक्के मदरसे हमने बना लिए हैं, 7 पीरियड हमने लगा लिए हैं, एक पीरियड तफसीर का होगा 40 मिनट का, एक पीरियड हदीस का होगा 40 मिनट का, एक पीरियड ग्रामर का होगा। मदरसे पक्के बना लिए, तलबा को अच्छे कपड़े दिए, खाने दिए। इसकी दलील क्या है? तो कह रहे इसकी दलील सुफ़ा है। हमने कहा कौन सा सुफ़ा? कह रहे ये हुजूर ने मदरसा जो बनाया था। हमने कहा वो तो सिर्फ एक चबूतरा था दरख्त के नीचे। अब हम देखिए यहां पर असल बता रहे हैं कि मिलाद में असल ये हदीसें हैं। कहते वो तो सिर्फ बैठ कर रहे थे, आप ये सब क्या कर रहे हैं? जुलूस भी निकाल रहे, घंटे भी। हमने कहा ये वक्त के तकाजे के एतबार से एक मुबाह चीज है जिसका करना कोई फर्ज नहीं, जरूरी नहीं। अगर उस जायज तरीके से अगर जुलूस नाजायज है तो फिर ये सारे जुलूस नाजायज होंगे जो आप निकालते हैं। ये एक समाजी तरीका है किसी की ताजीम के इजहार का, तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के दिलों में हुजूर की इज्जत बिठाने के लिए। असल मकसद चिरागा झंडा नहीं है, असल हमारा मकसद मुसलमानों का जुलूस नहीं है, असल मकसद है इज्जत रसूल। हम हर उस चीज को इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए यूथ और जमाने के सामने मकाम मुस्तफा और अजमत मुस्तफा वहां तक पहुंच जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, असल ये नहीं है, असल जिक्र रसूल है। अब आप सुनिए, पूछा गया ये इतने बड़े बड़े मदरसे, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, तलबा के लिए अच्छे अच्छे कमरे, उनके लिए लिबास, बड़ी बड़ी इमारत, एसी, एयर कंडीशन, गीजर सब लगा हुआ है, ये नाजायज नहीं है? क्योंकि आप जो चंदा मांग रहे हैं, हर दीवार के लिए चंदा मांग रहे हैं, पंखे के लिए चंदा मांग रहे हैं, सवाब की नीयत से मांग रहे हैं, तो ये नाजायज नहीं है? कह रहे क्यों नाजायज है? ये तो हुजूर के दौर में भी था। हमने कहा हुजूर के दौर में कहां था? कह रहे उस सुफा का जो मदरसा था सबसे पहले, तो हमने कहा वो तो सिर्फ एक चबूतरा था। तवज्जो है आपकी? वो सिर्फ एक चबूतरा था दरख्त के नीचे। उसकी सूरत और इसकी, कहते इस मिलाद और उस मिलाद में बड़ा फर्क है। हमने कहा उस मदरसे और इस मदरसे में तो जमीन आसमान का फर्क है। वो खुले आसमान के नीचे था, ना कोई छत थी, ना दीवार थी, ना कोई दरवाजा था। तालिब इल्मों के पास बिस्तरे नहीं थे, किसी के पास तहबंद है तो कमीज नहीं, चादर है तो ओढ़े तो जनाब आधा पांव खुला रह जाए। वो मदरसा कैसा, ये कैसा? उसका नाम सुफा। अपने मदरसों को जायज कराने के लिए उसूल क्या बयान कर रहे हैं? कहते हैं नाम का फर्क है, लिहाजा असल तो सुन्नत वही है। हाँ, तबद्दुल हियत मकान की हो गई है। हाँ, जो सूरत थी जाहिरी वो बदली है ना, काम तो वही है। मैंने कहा क्या? कह सिर्फ सूरत और स्टाइल बदल गया है ना, कि हमने लाल कलर कर दिया है, इमारत बना दी है, दरवाजे लगा दिए हैं, खिड़कियां लगाई है। तो कहते हियत बदली है, स्टाइल बदला है, काम तो वही है। मैंने कहा आपका कायदा था कि हियत जदीदा को इख्तियार करना बिदअत है। ये तो आपने खुद ही याद किया था कि अगर कोई हियत कज़ाइया, उस जैसी हियत अगर रसूलुल्लाह के दौर में ना हुई हो, अब वो हियत इख्तियार की जाए तो वो बिदअत है, लिहाजा मिलाद बिदअत है। और आपने खुद यहां तस्लीम कर लिया कि ये हियत और स्टाइल सुफा की रसूलुल्लाह के दौर में नहीं थी। आपको मानना पड़ा हियत बदलने से चीज हराम नहीं होती अगर असल मकसद वही हो। बाश्ती ज़बर उठाइए, उसका 11वां हिस्सा ईद का बयान नेट पर देखिए, उसमें मौजूद है। किसी ने सवाल किया, हजरत हमारे वहां मौलवी साहब ईद की नमाज के बाद दुआ करते हैं, तो ईद की नमाज के बाद दुआ रसूलुल्लाह से साबित है, सहाबा से साबित है, ताबईन से साबित है। तो बाश्ती ज़ेवर भी देखिए, फतवा दारुल देवबंद भी देखिए, पूरी दुनिया सुन रही है। मैं उनके लिखे का मफहूम बयान कर रहा हूं। जवाब क्या दे रहे हो? वो कहते हैं कि देखें, ईद की नमाज के बाद दुआ और ईद के खुतबे के बाद दुआ
ना रसूलुल्लाह से साबित है, ना सहाबा से साबित है, ना ताबईन से साबित है। लेकिन दुआओं के बाद, नमाजों के बाद दुआ का सबूत है, तो यहां पर भी कर लिया जाए तो मसनून है। मैंने कहा तुम तो कहते थे जो काम सहाबा ना करे वो गुनाह का होता है, थानवी साहब तो उसको मसनून तक पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं कि सहाबा नहीं कर रहे फिर भी जायज है। मैं सोचता रहा यार, नमाजे जनाजा के बाद दुआ जब हम करते हैं तो ये पूछते हैं सहाबा ने किया, लेकिन उस वक्त जब ईद की नमाज के बाद की दुआ की बात आती है तो खुद ही जवाब दे देते हैं सहाबा ने नहीं किया, लेकिन काम तो अच्छा है ना, करने में क्या है। मैंने कहा सवाल हो रहा है, किसी मुसीबत के वक्त बुखारी शरीफ का खत्म करना कुरून सलासा से साबित है और ये बिदअत है या नहीं? यानी मुसीबत आ जाए और बुखारी शरीफ का खत्म करें कुरून सलासा, हुजूर के दौर में, साहबा के दौर में, ताबईन के दौर में, साबित है या बिदअत? जवाब, कुरून सलासा में बुखारी नहीं लिखी गई थी, मगर इसका खत्म दुरुस्त है कि जिक्र खैर है, जिक्र खैर के बाद दुआ कबूल हो जाती है और इसका असर शरा से साबित है, बिदअत नहीं। यानी हुजूर सैयद आलम का जिक्र मिलाद का किया। अब आप देखें कह रहे बुखारी शरीफ मुसीबत को हटाने के लिए बुखारी शरीफ का खत्म करके दुआ करना यह कुरून सलासा में था या बिदअत है? साहबा ने किया या बिदअत है? तो खुद लिखते हैं हुजूर के मिलाद तो था, लेकिन यहां खुद मान रहे हैं कि बुखारी नहीं थी। ये मैंने अभी आपके सामने फतवा रशीया पढ़ा, कहते हैं कुरून सलासा में बुखारी तारीफ नहीं हुई, नहीं लिखी गई, जबकि हदीसें तो हुजूर के सामने जो मौजूद है मिलाद की। अब बुखारी शरीफ तारीफ नहीं हुई, बुखारी का वजूद नहीं था सहाबा के दौर में, मगर इसका खत्म फिर भी दुरुस्त है। तो मैंने कहा वो सहाबा वाली कैद कहां गई? कायदा तो खुद ही आपने खत्म कर दिया।